मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर आलमी बरादरी तकसीम। सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। रूस का फौरी जंगबंदी और बामानी मुज़ाकरात पर जोर। रूसी सिफारतकार ने कहा सलामती कौंसिल फलस्तीन से मुताल्लिक पहले से तय मुआहदे पर अमल करे। चीन का मुतफ़िका करारदाद की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी मंदूब की अरब लीग वज़राए खारजा का इजलास बुलाने की अपील। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी का कहना है फलस्तीन के मामले पर हमारी पोजीशन वाज़े। फलस्तीनी भाइयों को उनका जायज हक मिलना चाहिए। इस्राएली स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। शेकल 7 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। मईशत 488 बिलियन तक पहुंच गई। इंडेक्स के नुकसान 6% से ज्यादा हो गए। सरकारी बॉन्ड की कीमतें भी 3% तक गिर गईं। TA35 इंडेक्स के लिए इन नुकसानात को 3 साल से ज्यादा अरसे में सबसे बड़ा नुकसान समझा जा रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $3 फी बैरल का इजाफा। 1 बैरल खाम तेल की $87 और 68 सेंट में ट्रेडिंग। जब से इक़्तिदार संभाला इस पर जवाबदेह हूँ। तमाम चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन होने हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सुनो न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। बोले इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से करना है। निगरान हुकूमत शफाफियत और गैर जानिबदारी पर यकीन रखती है। इंतखाबात से मुतालिक अज़्म पुख्ता है। तहरीक इंसाफ को किसी सियासी अमल से नहीं रोका गया। डॉलर के हवाले से सिर्फ इंतजामी मुदाखलत की। 18 लाख रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को निकालने की बात नहीं की। हुकूमत संभालते ही तवानाई का चैलेंज सामने आ गया। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम का 2 रोज़ा इजलास 17 और 18 अक्टूबर को होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात तय। आला सतह का वफ्द भी मुलाकात में शरीक होगा। 2 तरफा ताउन के लिए दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का वसी तर एजेंडा भी तय। फोरम में रूसी सदर प्यूटन समेत 25 ममालिक के सरबराह शरीक होंगे। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएंगे तो सारे प्रोपेगेंडे दफन हो जाएंगे। मरियम नवाज का पार्टी कारकुनों से खिताब। कहा कारकर्दगी में ना हरा सके तो धांधली और ताकत से नवाज शरीफ को मैदान से ही निकाल दिया। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए। 6 साल तक झूठे प्रोपेगेंडे से जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ, उनके खानदान और जमात को बेबुनियाद मुकदमात का निशाना बनाया गया। अवाम को महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी से सताया गया। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए नया बयानिया सामने ले आई। मौशी बहाली इंतखाबी मंशूर का मरकजी नुक्ता करार। मंशूर का ऐलान नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान जलसे में करेंगे। पार्टी ने कायद की वापसी का प्लान तैयार कर लिया। पहले मरहले में पंजाब में डिविजनल सतह पर जलसे होंगे। पहला जलसा गुजरांवाला में करने पर गौर। दूसरे मरहले में दीगर सूबों में जलसे होंगे। मुस्लिम लीग नून की बलोचिस्तान में बड़े सरप्राइज की तैयारियां। साबिक वजीर आला जाम कमाल और साबिक सूबाई वज़रा समेत अहम सियासी रहनुमाओं का नून लीग में शामिल होने का फैसला। नून लीग के बलोचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल का दावा। कहते हैं नौशेरानी, मगसी, दुमड़, हसनी, लहड़ी, जमाली और मरी कबाइल की अहम शख्सियात नून लीग में शामिल हो रही हैं। आइन से बाला रूल्स बनाने पर कोई तो याद दिलाएगा, आईनी दायरे में रहें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत में चीफ जस्टिस की अहम रिमार्क। वकील आबिद जुबैरी के न्यू जर्सी अदालत का हवाला देने पर चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बरहम। बोले हमारा लेवल इतना ना गिराएं। आप मगरिब का हवाला देते हैं, क्या मगरिब में ऐसा होता है? आप जैसे सीनियर वकील से ऐसी तवक्को नहीं। सुप्रीम कोर्ट खुद मुकदमात पे आर्टिकल 184(3) का दायरा बढ़ाए तो ठीक, पार्लियामेंट बढ़ाए तो गलत। आज इस केस का आखिरी दिन है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। साइफर केस। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। अडियाला जेल में खुसूसी अदालत लगी। मुल्जिमों में चालान की नकूल तकसीम। आइंदा सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का जेल का दौरा। पीटीआई चेयरमैन के सेल की दीवार तोड़कर वॉक के लिए जगह खुली करने का हुक्म।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला महफूज कर लिया। आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से हतमी मुशावरत का फैसला। सियासी जमातों के नुमाइंदे मुजव्विज़ा ज़ाब्ता अखलाक पर तजावीज़ देंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर की मुलाकात। दोनों मुमालिक के रवाबत, सलामती, मईशत, तालीम, सकाफत और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। रूसी सफीर ने कहा, दोनों मुमालिक में ज़राए इब्लाग समेत जिंदगी के हर शोबे में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान पब्लिक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2023 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मालियाती खसारा बढ़ता जा रहा है। वफाकी हुकूमत के इजाफी अखराजात कौमी मालियाती खसारे की बड़ी वजह है। आलमी बैंक ने निजकारी के तरीकाकार पर भी सवालात उठा दिए। सियासत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासर होगा। पाकिस्तानी करेंसी ने स्पीड पकड़ ली। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता, 281 रुपए 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 सस्ता, 281 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, सरमायाकारों ने 13 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स में 228 पॉइंट्स का इजाफा। रबी सीजन के लिए 2 लाख टन यूरिया दरामद करने पर गौर। रवा माली साल पाकिस्तान 25 लाख टन गंदुम दरामद करेगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक हुकूमती सतह पर 15 लाख टन और निजी शोबा 10 लाख टन गंदुम दरामद करेगा। गंदुम दरामद से $50 करोड़ अखराजात का अंदाजा लगाया गया। इस साल गंदुम खरीदारी का सरकारी हदफ हासिल ना हो सका। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी खसारे में चली गई। 1 अरब 16 करोड़ रुपए मजीद सब्सिडी मांग ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से सब्सिडाइज्ड मेट्रो बस चलाना मुश्किल हो गया। जीएम मैस ट्रांजिट अथॉरिटी कहते हैं, आमदन कम होने से 1 साल के दौरान 4 अरब 86 करोड़ रुपए हुकूमती खजाने से अदा किए गए। पंजाब में डेंगू पर फैलाने लगा। 24 घंटे के दौरान 111 नए मरीजों की तस्दीक। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक लाहौर में 38 नए केस सामने आए। 36 अजला में डेंगू के 5580 मरीज रिपोर्ट। रवा सीजन लाहौर में डेंगू के 2168 मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट दोबारा होंगे। निगरान हुकूमत का 6 हफ्ते में टेस्ट दोबारा कराने का फैसला बरकरार। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। काबीना की मंजूरी के बाद मामले में मुदाखलत नहीं करते। अदालत ने टेस्ट से मुतालिक 70 से ज्यादा दरखास्तों को निपटा दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का छठा टाकरा, नेदरलैंड्स को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त। नेदरलैंड्स 323 रन के हदफ के ताक़ुब में नाकाम। कीवीज ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 322 रन बनाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के जानदार तज्जिए और तबसरे। वर्ल्ड कप का असल मजा सिर्फ सुनो न्यूज पर। आकिब जावेद कहते हैं, टीम को पिच के मुताबिक सिलेक्ट किया जाता है, खिलाड़ी ने उसी हिसाब से खेलना होता है। रमीज राजा का कहना था, भारतीय बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को बेबस करके बेनकाब कर दिया। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। भारतीय वकील ने ट्वीट्स पर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ केस किया।
ज़ैनब अब्बास भारत छोड़कर दुबई चली गईं। प्रेजेंटर जाती वजूहात की बिना पर गईं। आईसीसी का रद्द-ए-अमल। बलूचिस्तान सकाफती रंगों से मालामाल, शोख रंगों की छड़ी बूढ़े और जवान सब में मकबूल। रिवायती छड़ी सहारे के साथ ज़ेबाइश का हिस्सा भी समझी जाती है। और मौसम सर्द होने लगा। कागान नारान में पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप सेक्शन आरजी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। वादिये सवात के बालाई इलाकों में बारिश और जालाबारी। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े।